यह वीडियो क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में ही क्लास 9th के पॉलिनोमियल के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को भी करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ बेसिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि वैसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू हो। ठीक है, वैसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू हो तो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। क्या सिंबल, कैसा सिंबल होना चाहिए? सपोज 9 एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल डिजिट है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 एक क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप लोग पाई एक नंबर मैथ में पढ़ते होगे, पाई जो है ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, पाई इक्वल्स टू 22/7 आप लोग पढ़े होंगे अगर p/q के फॉर्म में अगर इसका वैल्यू देखें तो, और अगर पॉइंट में डेसिमल में देखें तो 3.142875 इस तरीके से इसका पॉइंट में वैल्यू होता है। तो पाई एक तरह से इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई का एक वैल्यू है तो पाई भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही कुछ भी रूट के अंदर भी अगर कुछ लिखा हुआ है, रूट के अंदर √5 तो ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट के अंदर कुछ भी और एक दूसरा नंबर 9 ले लें तो ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये सभी के सभी क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो आपका एक पहला टॉपिक जो है कांस्टेंट, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कांस्टेंट कर लिए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वैसा सिंबल जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। मीन्स जैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वो सिंबल को लिखा गया है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर डिपेंड करे कि उस सिंबल का वैल्यू क्या होगा तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। मीन्स नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है तो इसीलिए इसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स चेंज करने वाला वैल्यू जो चेंज होता रहे तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। सपोज वेरिएबल का सिंबल क्या होगा? सबसे पहले तो XYZ ऐसे करके आप 26 लेटर्स लिख सकते हो। तो ये 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं। स्मॉल में लिखोगे तो ये 26 भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल में लिखोगे तो ये 26 भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे रहेंगे तो ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। मीन्स लेटर के फॉर्म में लिखा हो तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे मैं बोल रहा था कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर ये सभी लेटर्स लिखे होंगे तो उसका वैल्यू उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा कि इस XYZ ये सब का वैल्यू क्या होगा। सपोज 2x + 5 = 0 ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो LHS = RHS होना चाहिए। ठीक है, तभी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x = -5 हो जाएगा पहले तो, और x = -5/2 तो -5/2 x का वैल्यू आ गया। तो x = -5/2 x का वैल्यू आ गया है। तो इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू -5/2 है। और एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x = -6। तो यहाँ से x का वैल्यू देखोगे आप -6/3, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो अगर इसके साइड को चेंज करेंगे LHS से उठा करके RHS में लाएंगे 3 को तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 = 6 मीन्स -2 हो गया x का वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू क्या था? -5/2। तो जैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखोगे उस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें जो वेरिएबल आया हुआ है XYZ कुछ भी, उसका वैल्यू क्या होगा। मीन्स हर जगह पर हर अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। तो इसीलिए वेरिएबल का डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू कोई भी नहीं है। मीन्स इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बोल रहा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सबसे कनेक्टेड रहता है तो उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर with using operators like plus, minus, multiply, divide। ये चारों ऑपरेटर्स से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स सेपरेट रहते हैं एक ही लाइन में तो उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सपोज x डिवाइड 5 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ x डिवाइड 5 है मीन्स x और 5 एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल x हो गया, कांस्टेंट 5 हो गया। ठीक है, और दोनों सेपरेट किससे है, डिवाइड के साइन से। तो ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सपोज नेक्स्ट है 2y प्लस 6 माइनस 3। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों आए हुए हैं। कांस्टेंट यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है -3। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन कुछ भी है, इसे x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 डिवाइड 2x प्लस 3, ये क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे भी करके आपको एक्सप्रेशन लिख दे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के फॉर्म में। कांस्टेंट मीन्स लेटर्स एंड कांस्टेंट मीन्स नंबर्स और वेरिएबल मीन्स लेटर्स। इन दोनों को मिला करके और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट कुछ भी लगा दे तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अब हम लोग समझ लेते हैं इस एल्जेब्रिक, ये सभी मैंने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है इन सभी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग कैसे देखेंगे, तो जितने भी प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है तो उसके बाद एक अलग अलग टर्म आया है। जैसे यहाँ पर x डिवाइड 5 देखोगे तो इसमें क्या है, एक x टर्म है और एक 5 टर्म है। दो टर्म्स इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। इसमें देखोगे तो 2 इंटू वाई मीन्स ये एक टर्म हो गया, इसके बाद प्लस आ गया तो ये 6 एक टर्म हो गया और -3 एक टर्म हो गया। तो 2y एक टर्म प्लस 6 एक टर्म एंड -3 तीसरा टर्म, मतलब 3 टर्म्स इसमें टोटल हो गए। वैसे ही इस वाले में देखोगे आप तो एक टर्म x का पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये 4 टर्म टोटल हो चुके हैं अभी। फिर 2x एंड 3, टोटल 6 टर्म्स इस एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। सपोज -7/3x लिए प्लस 8, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। एक तो -7/3x और एक 8। प्लस 8 हम लोग नहीं लिखते हैं, 8 सिर्फ लिखा होगा उसका मतलब भी क्या समझते हैं हम लोग, +8 ही है, इसलिए +8 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओनली 8 लिख देते हैं अगर +8 लिखना है तो। लेकिन माइनस अगर आगे लिखा हुआ है तो उसको शो करना होगा कि इसमें -7/3x एक टर्म है। ठीक है, माइनस साइन को शो करना होता है, प्लस साइन को शो नहीं करना होता है। ये आपके मैथ्स का एक रूल है, अनसेड रूल, कोई बोलता नहीं है लेकिन ये एक रूल है। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर होता है और सेपरेट रहता है कांस्टेंट वेरिएबल विद द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब पॉलिनोमियल्स पर आना ही होगा। ये सभी बेसिक्स थे जो आप लोगों को क्लास 9th में नहीं पढ़ करके इसके पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो पॉलिनोमियल के अगर हम लोग डेफिनेशन पर जाएं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले समझा देता हूं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x का पावर 3 प्लस a4 x का पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही करके an -1 और x का भी पावर n-1, फिर प्लस an और फिर x का पावर n। तो इस फॉर्म में हो अगर कोई भी एक्सप्रेशन तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन हो तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। और इसमें a0 a1 a2 ये सभी
नॉर्मली लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो A0, A1, A2 ये सभी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग अभी तक जान रहे होंगे कांस्टेंट होते हैं, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। आपके बुक में रियल नंबर्स लिखा होगा कि ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स वही होते हैं जो जिनका वैल्यू फिक्स होता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का नंबर वो सभी रियल नंबर है। कोई भी प्रकार का नंबर आप -10 लो, +10 लो, 0 ले लो, ठीक है, वो सभी रियल नंबर है। तो ये एक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सपोज 2x² के पहले प्लस में 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। और इसमें देखिए, इसमें 2 के साथ में x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, 2 ओनली कांस्टेंट ही दिख रहा है। तो यहाँ पर x का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x का पावर 0 = 1 होता है। इसीलिए 2 + 3x + 2x²। देखो 2 एक कांस्टेंट हो गया या रियल नंबर हो गया, फिर 3 A1 हो गया और x 3x, और A2 2 हो गया और ये x²। A1 जो है वो 3x और A0 2। तो ये A0, A1, A2 ये सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर। और x वगैरह तो आपको पता ही है कि वेरिएबल्स के फॉर्म में है। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स, इसी वाले में आप आगे बढ़ा सकते थे। 5x³ - 6x⁴ - 2x⁵। तो ऐसे ही करके आप डॉट डॉट करके बहुत बड़ा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते थे। तो जब भी x, x² x³ इस तरीके से पावर बढ़ने लगे किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में तो हम लोग जितना टर्म्स लिखना चाहें उतना टर्म्स लिख सकते हैं, और x के मैक्सिमम पावर में जितना दूर तक जाना चाहें 10, 20, 50, 100 उतना दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल एक बहुत ही बड़ा कैटेगरी है मैथ्स के अंदर। इसीलिए हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, जिससे हम लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो देखिए, पॉलिनोमियल को 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 टाइप से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कि इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उस अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल के डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, एक तो टर्म प्लस प्लस करके हम कितना टर्म लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को बोलेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। और एक x करके देखिए कितना पावर बढ़ते जा रहा है, मीन्स वही डिग्री हुआ। जो मैक्सिमम पावर किसी भी इस पॉलिनोमियल में अगर यहीं तक हम कर दें तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम वाला पावर है वो डिग्री हो जाएगा, तो डिग्री 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उसके टाइप्स में, और एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं उसको पॉलिनोमियल के टाइप्स में। तो चलिए अब हम लोग बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल को जितने टाइप्स में बांटना चाहो आप बांट सकते हो। स्टार्टिंग पहला पार्ट है मोनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा पार्ट है बाइनोमियल, तीसरा पार्ट है ट्राइनोमियल, चौथा पार्ट क्वाड्रिनोमियल। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ। तो एक्चुअली होना क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। मोनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल रहेंगे इसमें, तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। सपोज ओनली 2 लिखा हुआ है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, इसमें एक ही टर्म है तो सिंगल टर्म रहेगा मीन्स मोनोमियल। सपोज एक और एग्जांपल -5 या फिर -x², 2x, ये भी क्या है? एक मोनोमियल ही है, बिकॉज एक ही टर्म है। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर के क्या एक ही टर्म बन जाता है। 2 × x तो ये 2x, ये भी सिंगल टर्म है। ये -x² ये भी सिंगल टर्म है। -5 ये भी सिंगल टर्म है। +2 ये भी सिंगल टर्म है। तो ये सभी मोनोमियल टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग अगर पॉलिनोमियल के टाइप्स में पूछेगा तो क्या बोल दोगे? मोनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोले तो ये सभी मोनोमियल्स हैं। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होने चाहिए, 2x + 3,
ये दो टर्म्स हो गए तो बाइनोमियल हो गया। 2 प्लस 3x माइनस 5, तो देखो 3x तो रहेगा और 2 माइनस 5 तो सब्ट्रैक्ट होकर के -3 हो जाएगा, तो ये भी बाइनोमियल ही हो गया क्योंकि इसमें दो टर्म ही है। ठीक है, इसमें भी दो टर्म ही है। √3 प्लस 7x, इसमें भी देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म है, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल x³ माइनस 3x प्लस 8, ये ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म्स। x का पावर 4 प्लस 5x प्लस 6, ये भी ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म्स, एक x का पावर 4, एक 5x, एक 6, तीन टर्म्स हो गए। तो ये सभी टाइप के जिसमें तीन टर्म्स हो जिस पॉलिनोमियल में, उसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। जिसमें चार टर्म्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। ये तो अब आप लोग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करना समझ ही गए होंगे। अब हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स तो कर ही लिए, तो अब हम लोग बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला तो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स वैसा पॉलिनोमियल x प्लस 5, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है जो कि वेरिएबल है, एक x वाला ही टर्म वेरिएबल है। तो इस पॉलिनोमियल में x के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो जिस भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 हो वेरिएबल का, तो उसे हम लोग डिग्री इक्वल्स टू 1 बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 1 है इसमें वेरिएबल का, मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, और डिग्री 1 रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, x का पावर 2 साथ में 2x² माइनस 6, तो ये एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 6। इसमें x का भी टर्म एक ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डिग्री क्या है, पावर क्या है उसका, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल में x का एक ही टर्म है जिसका पावर 2 है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरा एक एग्जांपल इसी का क्वाड्रेटिक का, x² माइनस 5x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें x का यहाँ पर डिग्री, x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 2, मीन्स इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो पावर है x का वो क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2। एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, तीसरा, z³ माइनस z² प्लस 6 प्लस 5z। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसमें z एक वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है पूरे में जो कि z है, तो z का मैक्सिमम पावर क्या गया हुआ है, 3 गया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता, जब यहाँ पर z³ के जगह पर कुछ भी नहीं होता, z³ की जगह पर कुछ भी नहीं होता, मतलब इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या बन जाता, 2, z का पावर 2, मीन्स मैक्सिमम पावर z का 2 हो जाता, मीन्स डिग्री इसका 2 हो जाता, और डिग्री 2 हो जाता तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2, x³ माइनस 7x प्लस 6, सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम पावर x का 3 होना चाहिए, डिग्री 3 होना चाहिए पॉलिनोमियल का। एक दूसरा भी 2x का पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 8, ये इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, x का 4 है, तो इसीलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2x का पावर 4 को गायब कर सकते हैं, गायब हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इतना ही बचेगा, -7x³ प्लस 8। तो -7x³ प्लस 8 में दो ही टर्म आपको दिख रहे हैं, वैसे है तो बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है अगर नंबर ऑफ टर्म्स पर देखें तो, लेकिन अगर बेस्ड ऑन डिग्री देखें कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है, तो ये x का मैक्सिमम पावर 3 है इस पॉलिनोमियल में, मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, तो बाई क्वाड्रेटिक मीन्स उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, अभी मैं जो इसमें लिखा था x का पावर 4,
यहाँ पर ऐसा रहता तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता, बिकॉज इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 4 मीन्स डिग्री 4। तो इसी प्रकार से हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दो छोटी छोटी बातों को इस वीडियो में कर लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक तो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, और एक है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, दो ये अलग अलग टाइप हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ नंबर दिखे, ठीक है, 6 + 8, ये भी एक, अगर ऐसा 6 + 8x ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है। लेकिन ओनली अगर खाली 6 दिखे या -6 दिखे या +8 दिखे, ठीक है, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल का एक फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। सिर्फ -6 लिख देने से सिर्फ -6 ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। +8 लिख देने से ये सिर्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, 8 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। नाउ द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें ओनली वन टर्म हो और वो भी जीरो के इक्वल हो, ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल मीन्स सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, तो इसे आप जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जीरो लिखा हुआ है। जीरो एक अलग टाइप का पॉलिनोमियल होता है जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर 6 का अगर आपको पूछे कि डिग्री क्या है, ये 6 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका 1 है, ठीक है, 6 का पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 होता है, ठीक है, तो डिग्री 1 हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री पूछे, ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कोई डिफाइंड नहीं है। जीरो का पावर आप 1 लिखोगे तब भी जीरो आएगा, जीरो का पावर 2 लिखोगे मीन्स 0 × 0, तो ये भी जीरो ही आएगा, ठीक है, और जीरो का पावर 3 लिखोगे 0 × 0 × 0, ये भी तो जीरो ही आएगा। तो आप कैसे कर सकते हो कि जीरो के सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसके पावर में क्या है, क्योंकि अगर 1 2 3 5 7 जितना भी 300 500 कितना भी लिख लो तो वो तो क्या हो गया, वो तो जीरो के इक्वल ही हो गया, और जीरो अगर अकेला लिखा हुआ है तब भी वो जीरो के इक्वल है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ऑप्शन में दिया हुआ होगा नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के आगे अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इसके अगले पार्ट का वेट करो, या फिर अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो तो फिर तब तक तो चैनल पर इस वीडियो का अगला पार्ट आ ही चुका होगा, आप देख सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।